औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 12 क्लास की मैथ से रिलेटेड है और इसमें हमने फ़र्स्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं और इसमें भी सारा वही काम करना है जो हमने फ़र्स्ट क्वेश्चन में किया था और उसमें भी वही क्वेश्चन था कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल। इसमें भी सारा वही तरीका होगा, बस जस्ट फार्मूलाज मैंने आपको शुरू में लिख के दिए थे, वो आपने याद कर लेने हैं और फिर आपने मशक को स्टार्ट करना है जी। ठीक है जी। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 x dx है। ठीक है जी, 10 की पावर कितनी है? 4 है। तो अब 4 का फार्मूला नहीं बन सकता, तो आप इसलिए इस तरह करें कि आप 10 स्क्वायर को 2 मरतबा कर दें इसको, यानी कि 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मिलकर वही 10 4 बन जाएगा। अब आप गौर कीजिएगा, हमारे पास इस फर्स्ट 10 को वैसे रखें और ये एक फार्मूला है ना आपके पास, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, अब ये फर्स्ट 1 जो है जब बराबर किस साइड पे जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ना, तो इस साइड पे आके माइनस का बनेगा। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखें तो ये वही है ना, 10 स्क्वायर थीटा डी एक्स है, तो यानी कि एक्स है तो एक्स है, थीटा थीटा के लिहाज से लेंगे। तो आप इसमें वो फार्मूला दर्ज करवाएं, तो 10 स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे इस 10 स्क्वायर की जगह पर ये फार्मूला दर्ज कर दिया, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब क्या करें, इस 10 को ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं ना अंदर, इस 10 को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दें, इस 10 को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दें। तो देखें 10 को जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा ना, 10 स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, ये माइनस का साइन आ गया। जब 10 स्क्वायर एक्स को जब आप 1 से मल्टीप्लाई गए तो ये 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर 1 10 स्क्वायर एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, दोनों के इंटीग्रेशन आपने दे देने। अब देखें तो हमारे पास इस 10 स्क्वायर एक्स को ज़रा पावर इसकी अलग करें ना, तो 10 एक्स की पावर 2, ये है 2 वही है, और सेकंड स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे माइनस और 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 10 का फिर फार्मूला क्या है, वो हमने अभी लिखा था सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वो दोबारा लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखें तो इस पे पावर, जब हमें पता है कि जो 10 का डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकंड स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर, तो वो मौजूद है। जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो पीछे वाले फंक्शन पे आप पावर रूल लगाते हैं, तो इस पर पावर रूल लगाएं तो 10 की पावर 2 में एक ऐड करें तो 3 और ओवर में वही 3, यानी कि इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, पावर में एक ऐड करवाते हैं और वही पावर आप बट्टे में लिखते हैं। तो 2 में 1 ऐड करें तो 3 और वही 3 नीचे, माइनस का साइन लगाया ये वाला, और अब सेकंड को अलग से इंटीग्रेशन दे दें, माइनस माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएगा, और 1 को अलग से इंटीग्रेशन दे दें, ठीक हो गया, और आगे जाके उसको जवाब दे दें। तो ये 10 क्यूब एक्स ओवर 3 माइनस का साइन आया, और सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो 10, यानी कि 10 और सॉरी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के उलट होते हैं ना, इसलिए फिर सेकंड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा 10। तो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस, और हमें पता है 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो हर क्वेश्चन के एंड पे आप लगाते होते हैं। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखेगा, वो भी सेम इसी तरह करना है आपने इंशाल्लाह। लें जी, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वहाँ पर था 10 की पावर 4, इसमें है सेकंड की पावर 4, तो जहाँ पर वो अमल उधर भी किया था तो इधर भी वही अमल करें। तो सेकंड को करना अलग, सेकंड स्क्वायर अलग हो गया। फर्स्ट वाला सेकंड वैसे रखें, सेकंड वाले पे फिर फार्मूला अप्लाई करें, तो हमें पता था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, वो भी मैंने लिखा था पीछे। तो सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, वो आ गया, इस सेकंड की जगह पर वो आ गया। अब फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करवा दें, इस सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड स्क्वायर एक्स 1 हज़ार सेकंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन भी दे दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, सेकंड स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं, और ये डी एक्स साथ। अब देखें तो सेकंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 10x, तो वो आ गया 10x, प्लस का साइन लगाया, और इसकी तरह 10 की करंट पावर ऊपर, तो जिस तरह पीछे की थी हमने, तो इधर 10 की पावर 2, यानी कि 10x की पावर 2, और सेकंड स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे और डी एक्स, ज़्यादा इनकी जगह चेंज कर। अब देखें तो 10 का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब 10 का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो 10 पे पावर रूल लगाएं, तो 10 की पावर में 2 में 1 ऐड करेंगे और वही ओवर में लिखेंगे, नीचे देखने स्टेप वही बनाया है। तो 10x ये वाला प्लस इसकी पावर में 2 में 1 ऐड कर तो 3, और वही ओवर में 3, ठीक है। 2 में 1 अगर 3 हो जाता है ना, और ओवर में भी वही 3, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखेगा, वो भी सेम इसी तरह ही है, बिल्कुल परेशानी होना, जस्ट फोकस देनी है और उस क्वेश्चन को करते जाना है।
लें जी बच्चों, अब तीसरा पार्ट देखेगा। इंटीग्रेशन है, ई की पावर एक्स है, साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ x dx है। अब आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था, मैं बता दूं आपको कि साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला था ना, साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप गौर करें, हमारे पास साइन 2x भी है, कॉस ऑफ x भी है, dx भी है। अगर मैं इस पे फार्मूला लगाऊं साइन ऑफ 2x पे, ठीक है बेटा, ये फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। अब 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला था हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब यहाँ पर 2 की कमी थी, है ना, साइन अल्फ़ा भी है, कॉस बीटा भी है, तो 2 की कमी थी, तो हमने 2 की कमी को पूरा करने यहाँ पर 2 लगाया, उसको उलट भी कर दिया, तो 2 से 2 कट के वही चीज़ बच जाएगी पीछे। तो अब ये फार्मूला मुकम्मल हो गया ना, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा हमारे पास x है और अल्फ़ा हमारे पास 2x है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये वाला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और dx वैसे का वैसे साथ आ गया। अच्छा, अब देखिएगा 1/2 एज इट इज़ ई की पावर x साइन ऑफ 2x में 1x ऐड करो 3x हो जाएगा, और dx इसको भी दे दिया प्लस साइन वैसे का वैसे, और 1/2 आ गया ई। देखें तो ये ex ये आ गया, देखें ना ex ये जो है ex ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये x इसके साथ भी तो आएगा ना, तो वो आ गया प्लस ये साइन आया 1/2 ये आ गया ई की पावर x साइन ऑफ x, 2x में से 1x निकालेंगे तो 1x रह जाएगा, और dx दोनों को देना था वो वैसे का वैसे आ गया। ठीक है जी, अब देखें तो ये 1/2 वैसे का वैसे। अब आप फ़र्ज़ कर लें ये सारा I1 है, ये सारा क्या है I1, फिर प्लस का साइन लगाया, ये 1/2 एज इट इज़, और ये सारा I2 है, ठीक है ना, ये सारा I1 हो गया और ये सारा आपका I2 हो गया। तो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है 1/2 मैंने बाहर रखा, ये सारा I1 जमा, फिर ये 1/2 वैसे का वैसे, और ये सारा I2। और अब अगर गौर करें तो ये 1/2 दोनों में से कॉमन आ गया, तो I1 प्लस I2। तो अब आप क्या करें, I1 को भी अलहदा से सोल्व करें, I2 को अलहदा से सोल्व करके दोनों के जवाबों को ऐड करवाएं और एंड पे जाकर उसको जवाब दें। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, बहरहाल करना तो है हमने। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इस I1, ये I1 है ना, इसको अब हमने सॉल्व करवाना है। ये देखें, तो मैंने लिख दिया I1 इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर x साइन ऑफ 3x dx है। अच्छा, अब देखें तो मैं इसको सॉल्व करा तो इस पर दो देखें ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पर क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाएं। तो देखें फर्स्ट वैसे का वैसे, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन लगाया, जिस एक बड़ा सा इंटीग्रल साइन लगाने के बाद अगेन दोबारा जिसका इंटीग्रेशन है उसका दोबारा इंटीग्रेशन लगाएं, और फर्स्ट का आप डेरिवेटिव लें, और ये dx जो बड़े इंटीग्रल के साथ लगाते हैं dx वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अच्छा जी, अब गौर करें तो I1 इज एज इट इज़ ई की पावर x, और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉज होता है, तो वो देखें माइनस कॉज ऑफ 3x, और आगे एंगल 3 है तो ओवर में फिर वही 3 लगाएंगे। ये मैंने पिछले सवाल में बता दिया था, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा पहले जाके वो लेक्चर देखे, फिर जाके ये इसकी समझ हो जाएगी मुकम्मल आपको। ये माइनस का साइन आ गया, और दायरे बात है ये भी तो माइनस में कॉज ऑफ 3x ओवर 3 आएगा, क्योंकि ये फंक्शन और ये फंक्शन एक जैसे हैं, तो इसका भी तो इंटीग्रेशन लेना था, वो आएगा। और ई की पावर x एज इट इज़, क्योंकि ई की पावर x का जब डेरिवेटिव लेते तो वो खुद आता है, और आगे फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो हम लेते नहीं है। तो इसी तरह अब देखें तो ये माइनस का साइन बाहर निकालें, तो ई माइनस ई की पावर x कॉज ऑफ 3x ओवर 3, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 1 और 3 बाहर निकाल दें, तो ये इस तरह बन जाएगा। आगे मैंने सॉल्व करवा दिया है, ये देख लें, ठीक है जी। तो माइनस ई की पावर x कॉज ऑफ 3x ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3, अब ई की पावर x कॉज ऑफ 3x dx। अब देखें ये फिर इस पर अलग फिर फार्मूला बन रहा है, तो इस पर फिर लगाएं फार्मूला, देखें ना दो हैं, ये ई की पावर x और कॉज ऑफ 3x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पर फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तेरी बात है, फार्मूला हम आता है जितनी बार मर्जी आए क्वेश्चन में, हमें फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला जब आता है तो फिर क्वेश्चन हल करना आसान होता है। तो ये सारा इसी तरह प्लस का साइन लगाया 1/3 एज इट इज़ ई की पावर x वैसे का वैसे, ठीक है जी, और कॉज ऑफ 3x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन लगाया, एक बड़ा इंटीग्रल साइन लगाने के बाद अगेन दोबारा जिसका इंटीग्रेशन लिया उसको दोबारा इंटीग्रेशन, और फिर फर्स्ट का आप डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये सारी यानी कि ये वाली वैसे की वैसे आ जाएगी, फिर प्लस का साइन लगाया 1/3 ई की पावर x साइन ऑफ 3x ओवर 3, क्योंकि हमें पता है कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, लेकिन प्लस में साइन ऑफ 3x ओवर में 4/3 तो लगाना है, क्योंकि 3x वेरिएबल है तो 3x नीचे 3 आएगा। इसी तरह माइनस का साइन लगाया,
और ये जो प्लस माइनस ये 1/3 इससे भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1/3 ये आ गया, माइनस का साइन साथ आ गया, और फिर इसका वही sin(3) x/3 और e की पावर x वैसे का वैसे dx, ये बाहर वाला dx ये वाला। अच्छा जी, अब I1 एज इट इज़, ये सारी वैल्यू यानी कि फर्स्ट जो हमने छोड़े थे वैसे कि वैसे, प्लस का साइन लगाया, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। पहले मैंने गलती की थी, बाद में मैंने इसको हल करवा दिया, इसलिए मैंने रेड पेंसिल से हल किया ताकि जो गलती थी वो आपकी क्लियर हो जाए। तो देखें ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई को 9, ये सारा एज इट इज़, ये माइनस आ गया, ये 1/3 e की पावर x sin(3) x/3, ये 3 से फिर आगे जाके मल्टीप्लाई करवा देना। देखें ना, 3 3 9 हो जाएगा, ये 9, और जिसको छोड़ा था शुरू में ये वाली, ये ऊपर जिसकी जगह पे हमने ये अलामत ये लिख दी ना, ये इसकी वैल्यू की जगह पर, तो अब ये दोबारा लिख दें, माइनस e की पावर x को तो 3 x/3, ये दोबारा अपनी जगह पे वैसे का वैसे, प्लस का साइन आ गया, फिर ये चीज़ आ गई, उसके बाद फिर माइनस का साइन था, और फिर ये हमने किया 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 आया था, और ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे। अब अगर गौर करें तो इंटीग्रेशन e की पावर x sin(3x) dx, ये हमारा क्या था, i था ना, I1, जिसको हमने नाम दिया था I1, तो वही दोबारा बन गया, वही सवाल दोबारा आ गया उसी तरह। तो मैं दिखा दूँ आपको, ज़रा क्लियर करवा दूँ, आपका मसला हल हो जाए। तो देख लें, वही इंटीग्रेशन e की पावर x sin(3x) dx किसके बराबर था, I1 के, तो इसकी जगह पर आप फिर I1 पुट कर देंगे, तो मैं आगे जाके वही I1 लिख देता हूँ। तो मैंने आगे वही काम किया, ये देख लें आप, -1/9, और ये सारा I1 है, तो ये I1 वैसे का वैसे। अब ये I1 इधर है माइनस का सारा, नफ़ी का इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, तो ये लिख दें I1, और ये नफ़ी का इधर आकर प्लस का है, ठीक है जी। I1 ये पहले था, जी I1 1/9 I1 इज़ इक्वल टू ये 1/3, ये देखें ना, 3 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, और यहाँ पर भी था, ये तो सारे इधर आ गए, इन दोनों में से देखो तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 1/3 कॉमन आ गया, तो माइनस e की पावर x, ये मैंने पहले पॉजिटिव वाली लिखी, ये वाली e की पावर x sin(3x), ये आ गया, और यहाँ पर जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 तो रहेगा, 3 3 करना है, तो वो 3 आ गया, ये 3 बाहर चला गया, तो बाकी सारी ऊपर वाली वैल्यू रह गई, क्योंकि 3 को हमने कॉमन लिया था, ये 3 बाहर आ गया, तो माइनस e की पावर x cos(3x) रह गया, वो वैसे का वैसे, सिर्फ इनकी जगह चेंज किया है, माइनस का साइन ताकि सीधा हो जाए इस तरह। अब देखें तो 9, यहाँ देखें ना, 9 को इससे मल्टीप्लाई, तो 9 I1 प्लस I1/9, जब एलसीएम लेंगे तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन 9 से 9 काट जाएगा जी, फिर I1 रह जाएगा, और 9 I1 में 1 I1 ऐड करें तो क्या बन जाएगा 10, और 10/9 I1 ये एज इट इज़, ये I1 जब कॉमन लेंगे तो I1 इधर आ जाएगा, 10/9 को जब इस साइड लेके जाएंगे तो उलट जाएगी, यानी कि 9/10, फिर इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे आगे जाके। तो ये मैंने वही सारा अमल किया। तो देखें 9/10 एज इट इज़, सारी वैल्यू जो लिखी थी वो वैसे कि वैसे आ गई। अब देखें तो आप क्या करें, इस 9/10 को इससे कटवाएं ना, 3 3 3 एकम 3 3 3 9, जहाँ पर 3 बचा फिर इस 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ये देखें 3 को 3 से 3 3 9, और ये भी तो 9 है, 3 3 9 3 3 9 से 9 कटेगा, 1/10 रह जाएगा। तो आपने वही 1/10 लिखना है, ठीक है ना। तो आपने वही 1/10 लिखना था, जहाँ पर मैंने 3/10 लिखा था, 1/10 आना था बस, बाकी सारा सेम वैसे का वैसे ही हो गया। ये देख लें, ठीक है जी। आप गौर करें, दोबारा मैं समझा दूँ, देखें एक बार खुद, और ये जो 3 था ना, ये 3 भी कटेगा, ये भी याद रखना, लेकिन आप 3 को नहीं काटना चाहते तो फिर ना काटिएगा, वगरना अगर काटना है तो फिर ज़ाहिर बात है काटना पड़ेगा। तो मैंने काट दी, 3 एकम 3 3 3 3, ये सॉरी 3 3 9, और 9 से 9 कटा था, 1/10 ये रह गया था, और ये 3 तो इससे मल्टीप्लाई हो गया था, यहाँ से तो 3 ख़त्म हो गया था, तो फिर इधर नहीं लगाना आप लोगों ने, यहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये देखें फिर वही वैल्यू, तो 1/10 e की पावर x sin of x माइनस e की पावर x cos of x वो रह गई, ठीक है। अब आगे देखें, तो अब I2 को लेकर चलते, I2 हमारे इसके बराबर था, अब I2 को हल करवाते हैं, तो ये भी सेम उसी तरह करना है। फर्स्ट वैसे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस आ गया, फिर माइनस का साइन लगाया, अगेन फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या लेते हैं, साइन का माइनस कॉस होता है, वो फिर माइनस कॉस हो गया, और e की पावर x एज इट इज़। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, तो इस माइनस को बाहर निकालना है, तो माइनस e की पावर x कॉस ऑफ x, माइनस माइनस मिलकर प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x कॉस ऑफ x। अब देखें अगेन फिर ये बन रहा है, इस पर फिर अगेन बाई पार्ट्स लगाएं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएं, ये सारा वैसे का वैसे आ गया, प्लस का साइन लगाया, फर्स्ट वैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लगाया, फिर जिसका इंटीग्रेशन लिया उसको एक इंटीग्रल लगाने के बाद दोबारा इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। ये बच्चों वाला काम है। अब देखिएगा,
I2 वैसे का वैसे ये सारा फंक्शन e की पावर x साइन ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन ऑफ x, आगे वेरिएबल x है तो x का वो 1 होता है तो वो हमने लिखते ओवर में, तो कॉस ऑफ x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ x, माइनस अंदर वाला भी साइन ऑफ x हो जाएगा और e की पावर x एज इट डी एक्स। अब गौर करें तो ये फिर सारा फंक्शन देख लें, e की पावर x साइन ऑफ x इंटीग्रेशन डी एक्स किसके बराबर था I2 के, ये देख लें, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये सारा हमारा वही सवाल दोबारा आ गया, ये देख लें तो ये I2 के बराबर था, तो फिर हम इसकी जगह पर I2 पुट करवा देते हैं, तो ये देखें माइनस का साइन आया, ये I2 आ गया, और इस I2 को इस साइड पे लेके आए तो जमा का I2 बन जाएगा, यानी कि I2 में I2 ऐड करें तो 2I2 बन जाएगा, और जो वैल्यू हमने ऊपर छोड़ी थी इसकी जगह पर ये वाली ये पुट करवा दें अब आप इसकी जगह पर, ठीक है जी, तो वो मैंने लिख दिया इसकी जगह पर, ये देखें प्लस का साइन लगाया, फिर ये आ गई, ये I2 इधर आकर प्लस का I2, और I2 में I2 ऐड करेंगे तो 2I2 बन जाएगा, और आगे वही देख लें मैंने किया है 2I2 हो गया, और ये सारी वैल्यू वैसे कि वैसे 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 है इधर तो इधर 1/2 डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 ये सारा फंक्शन। अब देखें तो हमारे पास जो सवाल था वो था 1/2 I1 प्लस I2, अगर मैं दिखा दूँ आपको, अगर आप देख लें शुरू में जो हमने बनाया था, ये देखें 1/2 I1 प्लस I2, अब I1 का भी हमने जवाब निकाल लिया और I2 का भी हमने जवाब निकाल लिया, तो अब आपने इनकी जगह पर वही जवाब पुट करवा देने हैं, बाकी कोई इशू नहीं है, देख लें तो ये देखें I1 का जवाब आ गया जो हमने निकाला था, प्लस का साइन लगाया और I2 का जवाब आ गया, ठीक हो बेटा। अच्छा अब गौर करें तो ये 5 पे 2 वाला फाड़ा जाता है, तो 5 2 10, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कम बने, तो 1/2 हमारे पास पहले था, 1/2 पहले था, तो 2 यहाँ से हम कम है, तो 2 2 उधर मिलकर 4 बनेगा, जहाँ पर 1/5 रह जाएगा, और अंदर वाले सारे अमाउंट वैसे कि ये 1/2 बाहर निकाला था, तो ये सारे, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर सवाल के एंड पे आप लगाते हैं जब आप आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा लेंथी सवाल था, बहरहाल आपने समझना है, बाय पार्ट्स फार्मूलाज लगाते जाना है और क्वेश्चन को हल करते जाना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका देखते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बहरहाल इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन जिसका चौथा पार्ट देखिए बेटा, 10 क्यूब x सीकेंट x dx है, तो आपने क्या किया, 10 स्क्वायर अलग कर दे, एक 10 आपने अलग कर लिया और सीकेंट वैसे का वैसे। अब इस 10 की जगह पर फॉर्मूला लिखे ना जो आपके था, सीकेंट स्क्वायर x - 1 था ना, पिछले सवाल में भी हमने लगाया था, वो आ गया, ये 10 ऑफ x सीकेंट ऑफ x वैसे का वैसे। अब ये सीकेंट ऑफ x 10 ऑफ x मल्टीप्लाई करें तो ये 10 ऑफ x सीकेंट ऑफ x ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई करें यानी कि सीकेंट स्क्वायर x और 10 ऑफ x सीकेंट x वैसे का वैसे, ये माइनस का साइन आया, इंटीग्रेशन भी दोनों को देना है, और फिर इस 10 ऑफ x सीकेंट ऑफ x को 1 से मल्टीप्लाई करा गया तो वो भी वैसे का वैसे आ जाएगा, यानी कि सीकेंट ऑफ x 10 ऑफ x dx 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा। अब देखें तो जब सीकेंट, हमें पता है सीकेंट स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट खुद आता है और आगे 10 आता है, यानी कि सीकेंट ऑफ x 10 ऑफ x, तो इस पर फिर पावर लग सकता है, तो जब सीकेंट का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो सीकेंट पे पावर लगाएं, तो पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर ओवर में लिखेंगे, ये माइनस का साइन आया, और सीकेंट x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट खुद होता है, यानी कि सीकेंट x 10 ऑफ x dx हो इंटीग्रेशन के साथ, तो फिर आप उसको सीकेंट लिखते हैं, आगे 10 खत्म हो जाता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें और कमेंट्स में बताया करें, ठीक है जी। तो अल्लाह हाफिज़।